आज अगली टॉपिक है जिसका मैं पीडीएफ दे चुका हूँ आप लोगों को। क्या है कि शक्ति गुणक सुधारक के अर्थशास्त्र की अवधारणा, मतलब अगर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं तो हमारे केवीए और केवीएआर पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस तो देखेंगे उसको हम कि केवीए और केवीआर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, माना हमारा क्या है, स्थिर किलोवाट है, हमारा लोड एक स्थिर है, इसको बोलते हैं क्या, पी किलोवाट। माना पी किलोवाट क्या है, स्थिर है। ठीक, तो उस समय हमारा प्रारंभिक क्या, प्रारंभिक शक्ति गुणक क्या है, cos phi 1 है। तो KVA1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P cos phi 1। क्या है KVA1 P cos phi 1 जब है, यदि हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, माना कि विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति गुणक के मान को क्या cos phi 2 तक क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया, ठीक है, सुधारा गया उसको। तब KVA2 तब किलो वोल्ट एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, KVA2 किलो क्या हो जाएगा, P cos phi 2। ठीक, cos phi आप लोगों को पता होगा कि वोल्टेज करंट के बीच एंगल को क्या बोलते हैं, उसके कोज्या को cos phi बोलते हैं। ठीक, जैसे साइनसॉइडल तरंग चलती है, ये आई है, ये भी है, इनके बीच क्या डिफरेंस हो रहा है, उसी को हम cos phi बोलते हैं, या एंगल जो होता है। अगर हम देखेंगे ग्राफ के माध्यम से, ये हमारा क्या है, किलोवाट P, जो उसको हम P लिए, ये हमारा क्या है, KVA1 है। तब हमारा क्या था, phi 1 था एंगल। ठीक, पहले तब प्रारंभिक शक्ति गुणक phi 1 था, तब KVA1 था। अब इसको हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया गया, तब एंगल कितना बन रहा है, phi 2 बन रहा है। तब KVA2 तो क्या हो जाएगा, KVA2 इम्प्रूव हो गया, तब हमारा KVA2 क्या हो गया, P cos phi 2। तब KVA में बचत, अतः क्या हो जाएगा, अतः KVA में बचत, क्या हो जाएगा, P cos phi 1 माइनस P cos phi 2। भाई बचत कितना हो गया, पहले इतना था, अब इतना हो गया, इतना क्या हो गया, इतना तो बचत हुआ ना, इतना माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना बचत हुआ। क्या हो गया, P cos phi 1 माइनस P cos phi 2। पहले हमारा ये था, अब क्या हो गया, ये हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो हमको बचत पता चलेगा। यदि आधार भार क्या है, यदि आधार मतलब केवीए के आधार पर, क्या केवीए के आधार भार पर, केवीए के आधार भार पर टैरिफ दर क्या है, x रुपये प्रति केवीए है, तो
कुल बचत, कुल बचत क्या हो जाएगा, एक्स ना, बचत ये हुई थी एक्स, क्या हो जाएगा पी कास 5 1 माइनस पी कास क्या 5 2। यहाँ पे समझने वाली बात है, आप क्या है, लोड हमारा स्थिर है, ठीक है। यदि हम जो टैरिफ दर देते हैं, जैसे कि आप लोगों को टैरिफ हम पढ़ाए थे, तो टैरिफ दर किसके आधार पर है, केवीए के आधार पर, इतने केवीए रहे, इतने प्रति केवीए देंगे, या 4 रुपये प्रति केवीए, या 4 पैसे पर केवीए, या 20 रुपये, या 40 रुपये, या 100 रुपये, 150 रुपये पर केवीए हम टैरिफ देते हैं, ठीक है। तो पहले टैरिफ क्या केवीए 1 था, अब टैरिफ उधर ही, तो बचत हुआ ना हमारा, कुछ बचत होगा ना, सिंपल सी बात बचत होगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा, एंगल इतना हो जाएगा 5 2, एंगल हमारा घट रहा है, कुछ इम्प्रूविंग होगी, तो बचत होगा हमारे पैसे में। और बचत कैसे होगा, जैसे आप लोग मान सकते हैं, ये क्या था, पी था, मान लीजिए पी था, पी मान लीजिए यहाँ पे पी हमारा क्या था, पी एक स्थिर है, यदि पी हमारा क्या है 100 किलोवाट है, 100 किलोवाट है, यदि पावर फैक्टर पहले कास 5 1 मान लीजिए क्या है 0.2 है, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा 100 किलोवाट वही रहेगा, पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया, क्या हो गया 0.5 हो गया, ठीक है। ये तो केवीए है सब। यदि हम देते हैं कितना रुपए, 40 रुपये पर केवीए देते हैं, अब इसको हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, हो जाएगा 500 के आसपास, 500 किलोवाट, ये क्या हो जाएगा 200 किलोवाट, ठीक। अगर गुणा करेंगे तो 4 5 20, पहले कितना देते थे 4 5 20 होगा ना, माइनस करेंगे कितना माइनस हो रहा 300, 12, मतलब 1200 रुपये के आसपास हमारी बचत हो जा रही है। नहीं पहले क्या देते थे 5 चौक का 20, 2000 के आसपास देते थे, अब क्या 1200 की बचत हो जा रही है, सिर्फ 800 रुपये दे रहे हैं ना, सिर्फ 800 दे रहे हैं, ये हमारी है इम्प्रूविंग, कितना हमको पैसे की बेनिफिट हो जा रही है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के बाद। एक डाटा लेके हम आप लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं, आप हो सकता है समझ गए होंगे। कोई भी लीजिए कि स्थिर किलोवाट ले लीजिए, पावर फैक्टर पहले 0.2 ले लीजिए, और उसके बाद अगला जो पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं तब उसको ले लीजिए आप 0.5 ले लीजिए, ठीक। और प्रति के बी 40 के बी ले लीजिए, वहाँ पे देखिए अंतर कितना आएगा। क्या है कि शक्ति गुणक के दोनों मानों पर प्रति घाती किलो वोल्ट एम्पियर, इसको बोलते हैं क्या केवीए आर, जिसको बोलते हैं केवीए आर, किलोवाट केवीए केवीए आर। अब जैसे क्या है, ये हमारा था KVAR1, पहले जब 5 1 था तो उसके द्वारा हमारा क्या प्रतिघाती KVAR1 कितना था, इतना था, ठीक। तो पहला KVAR1 इक्वल क्या हो जाएगा P10 5, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, आप लोगों को पता होगा कि KVAR इक्वल टू होता है क्या, KVAR इक्वल टू क्या होता है KVA sin 5। अब KVA जैसा कि आप लोगों को बताया है कि KVA बराबर क्या P/cos 5, KVAR इक्वल टू क्या KVA sin 5, और KVA इक्वल टू क्या P/cos 5, क्योंकि KVA इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि बताए हैं आप लोगों को कि KVA किलोवाट इक्वल टू क्या KVA cos 5, तो KVA इक्वल टू क्या हो जाएगा किलोवाट/cos 5 ना, तो किलोवाट क्या हमारा P किलोवाट है, तो P/cos 5,
अब साइन फाई बटे कास फाई क्या हो जाएगा, पी टेन फाई। अब एंगल फाई वन फाई टू है, तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, के बी आर वन इक्वल टू क्या, पूरा एंगल लेंगे, तो पी टेन फाई वन, पी टेन फाई वन। दूसरा क्या हो जाएगा, के बी ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टेन फाई टू, क्या हो जाएगा, पी। अतः के बी ए आर वन में के बी आर में बचत, क्या के बी आर में कितनी बचत हो रही है वो देखेंगे, के बी आर में बचत। तो के बी आर में बचत क्या हो जाएगा, इतना माइनस इतना, मतलब क्या, पी टेन फाई वन माइनस क्या, पी टेन फाई टू। यहाँ देखेंगे तो ये हमारा पहला क्या, के बी आर है, के बी आर वन है पूरा से यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, के बी ए आर टू है। अब हमको इतने का इतने में से घटाएंगे, इतना मिलेगा, तो ये हमारी बचत होगी। उसके लिए क्या, पी टेन फाई वन माइनस पी टेन फाई टू। अतः के बी आर में बचत कितना हो गया, पी टेन फाई वन माइनस पी टेन फाई टू। अब इसके आगे देखेंगे, बचत आप लोगों की क्या हो गई, पी टेन फाई वन माइनस पी टेन फाई टू। इतना हो गया। फिर माना कि सुधारक उपकरण व्यय का मान क्या है, वाई रुपये प्रति के बी ए आर है, तो उपकरण पर कुल व्यय, उपकरण पर कुल व्यय, ठीक। मुझे ध्यान से समझिएगा, पावर फैक्टर हम इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों को टॉपिक दिए थे कि कौन कौन से सुधारक लगेंगे। तो उसमें कई होते हैं, एक स्टैटिक क्या होता है, एक स्टैटिक कैपेसिटर होता है, कंडेंसर होता है, क्या कंडेंसर होता है, और एक होता है सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर, ईटीसी कई होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या, के बी आर को सुधारने के लिए लगाएंगे। मान लीजिए कि प्रति के बी आर को जो इम्प्रूव कर रहा है, मान लीजिए एक के बी आर का 40 रुपये है, तो या कुछ भी ले लीजिए, 50 रुपये प्रति के बी आर को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक। तो कुल व्यय क्या हो जाएगा, कुल व्यय अगर इम्प्रूव कर रहा है तो वाई क्या हो जाएगा, पी टेन फाई वन माइनस पी टेन फाई टू, ठीक है। जैसे कि आप लोग ग्राफ में देखे ही होंगे। ये के बी ए वन था, ये के बी ए टू था, ये क्या था, के बी ए आर टू था, ये था क्या, के बी ए आर वन था, मतलब इतना इम्प्रूव हुआ। अब उस पर व्यय कितना व्यय हुआ, ये हमारा हो गया कुल व्यय। तो परिणामी बचत क्या हो जाएगी हमारी, परिणामी बचत कैसे निकालेंगे, एक्स इंटू क्या, पी कास फाई वन माइनस क्या, पी कास फाई टू। अब इसमें से हम व्यय निकालेंगे, व्यय ज्ञात करेंगे, परिणामी तो बचत निकलेगा, परिणामी बचत भाई व्यय को निकालेंगे तभी। तो व्यय हमारा क्या था, पी क्या, वाई पी टेन फाई वन माइनस पी टेन फाई टू, ये था।
तो बचत हमारी क्या थी, एक्स पी कास फाई वन माइनस पी कास फाई टू माइनस वाई पी टेन फाई वन माइनस पी टेन फाई टू। ये हमारी क्या थी, परिणामी बचत। परिणामी बचत मान लीजिए यस। अब अधिकतम बचत, अधिकतम बचत के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी चीज के अधिकतम बचत के लिए, अधिकतम बचत के लिए क्या होना चाहिए, डेल एस अपॉन डेल फाई टू इक्वल टू क्या, जीरो के। ये अधिकतम बचत होगा, क्योंकि फाई वन तो हमारा प्रारंभिक ही था, फाई टू चेंज कर रहे हैं, तो डेल एस अपॉन डेल फाई टू इक्वल टू क्या, जीरो के। ये हमारी क्या मैक्सिमम वैल्यू बताएगी कि मैक्सिमम बचत कब हो सकती है, किस कंडीशन में। वो कंडीशन याद करने के लिए क्या होगा, ये डिफ्रेंशिएट इक्वल टू जीरो करेंगे, जो हमारी वैल्यू प्राप्त होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बचत। अब इसको निकालेंगे तो डेल एस अपॉन डेल फाई टू, इसका मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 का क्या, इक्वेशन 1 का डिफ्रेंशिएट करने की, डिफ्रेंशिएट करने पर तो डेल एस अपॉन डेल फाई वन तो क्या हो जाएगा, डी वाई टी फाई टू ब्रैकेट में एक्स पी कास फाई वन माइनस पी कास फाई टू माइनस वाई पी टेन फाई वन माइनस पी टेन फाई टू। और फाई टू के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स तो मल्टीपल है, कांस्टेंट है एक्स, और कास फाई वन फाई टू का डिफ्रेंशिएट ये क्या हो जाएगा, जीरो है, कोई कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस पी, ये क्या है ऊपर जाकर सेक, सेक का मतलब क्या हो जाएगा, सेक का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक फाई टू इंटू क्या, टेन फाई टू। सेक का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, सेक फाई टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। उसी तरीके से सेक फाई टू का करेंगे तो सेक फाई टू इंटू टेन फाई टू माइनस वाई मल्टीप्लाई में है और कांस्टेंट है, कॉमन ही है। तो पी टेन फाई टी क्या है, पी टेन फाई वन, इसका डिफरेंस होगा नहीं क्योंकि फाई टू है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस जीरो, कांस्टेंट वैल्यू का जीरो हो जाएगा, माइनस पी। अब टेन फाई ये टेन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई टू। ये क्या है, डेल एस अपॉन डेल फाई टू। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस है इंटू पी सेक फाई टू इंटू टेन फाई टू माइनस, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, वाई पी सेक स्क्वायर फाई टू। अब क्या मैंने क्या, अधिकतम बचत के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल एस अपॉन डेल फाई टू क्या, जीरो, तो यहाँ डेल एस फाई डेल क्या लेंगे, जीरो, अभी माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब एक्स पी सेक फाई टू इंटू क्या, टेन फाई टू, एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो एक्स पी सेक फाई टू इंटू टेन फाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई पी सेक स्क्वायर फाई टू। अब पी है तो कैंसिल हो जाएगा, सेक एक सेक भी कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, तो बचेगा क्या, सेक सॉरी एक्स टेन फाई टू इक्वल टू क्या बचेगा, वाई सेक फाई टू। अब इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन फाई टू अपॉन क्या, कास फाई टू इक्वल टू वाई अपॉन क्या, कास फाई टू। अब कास फाई टू ही कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, एक्स साइन फाई टू इक्वल टू क्या, वाई के, देन
तो साइन फाई टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स के। इसी के मैक्सिमम मान को जब साइन फाई टू इक्वल टू क्या हो जाए, वाई बाई एक्स के, तब हमारा अधिकतम बचत निकलेगा। तब हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम बचत होगा। यही इस कंडीशन पे ही हमारी अधिकतम बचत होगी। ठीक, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।